न्यूक के एक और क्लास में हम लोग आ गए हैं और आज के इस क्लास में जैसा कि हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया था अबाउट प्रोजेक्ट सेटिंग, न्यूक का प्रोजेक्ट सेटिंग क्या होता है, एपीएस कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस करी थी। तो आज हम चलते हैं अगला चैप्टर पे और आज हम बात करेंगे थोड़ा ट्रांसफॉर्मेशंस को लेकर कि किस तरीके से प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे लाने के बाद हमें ट्रांसफॉर्म करनी है या कोई भी चीज़ें यहाँ पे कैसे इस्तेमाल करनी है। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम यहाँ पे रीड नोड ले लेते हैं। आर हमने प्रेस किया और आर प्रेस करते ही हमें रीड नोड मिल गया और यहाँ पे हमने ये वाली फुटेज ले ली। सो हमने यहाँ से ये फुटेज ले लिया है और इसको आपको कर देना है 1 प्रेस करके कनेक्ट। 1 प्रेस करके हमको कर देना है सो कनेक्ट। तो हमने जैसे ही कनेक्ट किया आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको आपकी फुटेज मिल गई है जो कि यहाँ पे तकरीबन इतने फ्रेम का है, 423 फ्रेम का। तो मैं अभी क्या करूँगा कि यहाँ पे जाता हूँ, एस प्रेस करता हूँ और इसको कर लेता हूँ 100। जाहिर सी बात है क्योंकि हमें नहीं तो फिर बहुत बार चलने के लिए प्रॉब्लम होगा ये। तो मैं यहाँ जाता हूँ अभी और यहाँ पे आके कनेक्ट कर लेता हूँ इसको। ये प्ले हो रहा है और अब हमें इसके साथ कोई भी एक फुटेज को अटैच करनी है और कोई भी चीज़ यहाँ पे हमें डालनी है, यानी कि सुपर इम्पोज करने के लिए। तो अभी हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं सबसे पहले अगेन आर प्रेस करूँगा, रीड नोड आ गया और मैं चला जाता हूँ इधर और जाकर यहाँ से हम देख लेते हैं कोई भी एक फुटेज। जैसे ये वाली फुटेज को ही चलो हम इसी को ले लेते हैं, ये 100% जॉब असिस्टेंस को ही हमने ले लिया यहाँ पे और यहाँ पे हमारा ये फुटेज भी आ गया है। अब यहाँ पे जब हम कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे क्या चाहिए, सिंपल सी चीज़ है, मर्ज नोड चाहिए। तो उसके लिए हम एम प्रेस करेंगे, आप यहाँ पे देख सकते हो, और ए को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ और बी को कनेक्ट कर देंगे इसके साथ एंड देन हम प्रेस करेंगे यहाँ पे 1 और ये आपको यहाँ पे कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ, यहाँ पे जाऊँ, अगर इसको इसमें 1 कनेक्ट कर दूँ तो आप देखोगे कि ये 860 एंड 653 का है जबकि ये 720 का ही है, ये 720 का ही है, तो इसलिए ये बाहर निकल जा रहा है। तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे जब भी आप करोगे तो आपको एक चीज़ याद रखना है कि इन दोनों की जो सेम साइज जो है, यानी कि प्रोजेक्ट साइज, यानी कि इसके जो फुटेज की साइज है वो सेम होनी चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, 2 तरीका है। एक तो कि आप ऐसे ट्रांसफॉर्म लगा दो, तो आप ट्रांसफॉर्म लगा दोगे तो देखो ये आपको छोटा हो सकता है। अब हम ट्रांसफॉर्म को ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप यहाँ पे जाओगे तो यहाँ पे आपको एक गोल ऐसा सर्कल दिख रहा है और एक कुछ इस तरीके से स्नैप्ड है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आप ये 4 हेडेड जो एरो देख रहे हैं, 4 माथा वाला, इससे अगर आप करते हो तो इससे आप इसको मूव कर सकते हो। अगर आप यहाँ से इसको करते हो तो इसको आप स्केल कर सकते हो यहाँ से, यानी कि ये वाला पोर्शन से अगर आप कर रहे हो तो ये जो गोल वाला है। और अगर आप यहाँ से जाते हो और इस पे अगर आप क्लिक करते हो तो आप इसको ऐसे स्ट्रेच कर सकते हो और यहाँ से ऐसे कर सकते हो। मतलब कि स्केल चारों तरफ से नहीं होगा, ये सेम साइज दूसरे तरीके से ये हो सकता है। और अगर आप यहाँ पे आओगे तो यहाँ से आप इसको रोटेट कर सकते हो। सो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि आपको कुछ इस तरीके से इसका जो हैंडल है वो काम करता है। एंड सेम टू सेम अगर इसी चीज़ को आप यहाँ पे समझने की कोशिश करें ये वाले सेगमेंट में, तो यहाँ पे पहला है ट्रांसलेट, यानी कि एक्स और वाई की आपको वैल्यू मिल रही होगी कि आपको कहाँ पे। अगर मैं इसको इधर ऐसे मूव करता हूँ तो देखिए ये मूव कर रहा है। ये मैं मूव कैसे कर रहा हूँ, मिडिल क्लिक करके। ये देखो यहाँ पे आपको दिखेगा। सो मैंने इस पे जाकर मिडिल क्लिक किया और मैं ऐसे इसको ड्रैग कर रहा हूँ, होल्ड एंड ड्रैग कर रहा हूँ मैं। तो आप देखोगे कि ये घसक रहा है इधर उधर। या आप यहाँ पे जाकर वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने दे दिया 30, या हमने दे दिया यहाँ पे है लाइक 400। तो देखिए 400 किया तो ये इधर आ गया। तो ये एक्स और वाई की वैल्यू है जो आपको इधर से उधर जाएगी, यानी कि एक्स और वाई में आप इसको मूव कर सकते हो। नाउ द सेकेंड वन इज रोटेशन। सो व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस यू विल गेट रोटेशन और आपका फुटेज है वो रोटेट हो जाएगा। तो अभी मुझे क्या करना है कि अभी आप देखोगे तो ये बहुत बड़ा सीक्वेंस कुछ ऐसा बन रहा है, बट अभी ये जो हमने रोटेशन किया इसको अगर रीसेट करनी है ना तो आप यहाँ पे और यहाँ पे आकर राइट क्लिक कर दो या क्लिक कर दो सिंपल यहाँ पे, या राइट क्लिक कर दो, एकदम यहाँ पे आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको आके यहाँ पे रख जाएगा। तो मैं यहाँ पे यार 0 प्रेस कर दो तो भी आपका यहाँ पे काम हो गया। आप देख सकते हो कि ये कुछ इस तरीके से। अभी मैं इसको यहाँ रख लेता हूँ तो आप देखेंगे कि तकरीबन ठीक ठाक है।
स्केल अगर करना चाहते हैं तो हम स्केल कर सकते हैं, हमने स्केल कर दिया यहाँ पे। और स्क्यू में आपका ये कुछ स्क्यू इस तरीके से होता है, अगर आपको ज़रूरत पड़े तो आप वो भी कर सकते हो। और अगर आप यहाँ पे आके, जैसे सपोज मान लो कि हमने स्क्यू कर दिया, और यहाँ पे अगर आकर मैं यहाँ से इसको सेट टू डिफ़ॉल्ट कर दूँ, इस पर अगर आप राइट क्लिक करोगे, आप ध्यान से देखना यहाँ पे आपको दिखाएगा। सो इस पर अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे ऑप्शन आता है सेट टू डिफ़ॉल्ट, तो कि इसको डिफ़ॉल्ट में कर देता है। और अगर आप यहाँ पे क्लिक कर देंगे, जैसे यहाँ पे आके अगर आप क्लिक कर देते हो, यहाँ पे अगर आकर मान लो कि आप क्लिक कर देते हो, जैसे यहाँ पे आपका है, और अगर कंट्रोल प्रेस करके कंट्रोल प्रेस करके अगर आप इसके ऊपर क्लिक कर देते हो तो ये ऑटोमेटिकली रीसेट हो जाता है, मतलब 0 पे आ जाएगा। जबकि यहाँ है और मैंने कंट्रोल दबा के यहाँ पे भी किया तो ये रीसेट हो जाता है कंट्रोल दबाने से। तो ये एक्स में रोटेट आएगा और ये वाई में आएगा। तो ये हो गया आपका यहाँ पे। अब यहाँ पे इसकी सेंटर वाली पोर्शंस भी है, और यहाँ पे आपको मोशन ब्लर है, लाइक आपको मोशन ब्लर वगैरह देना है तो वो हम बाद में देखेंगे कि मोशन ब्लर कैसे यूज़ करते हैं, वो हम चीज़ें देखेंगे बाद में। अब हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारा ये कुछ इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं इसको अगर हम चाहें तो, एंड देयर इज़ नो इशू। सो यहाँ पे भी अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको चीज़ें दिखेंगी जैसे कुछ बीट से रिलेटेड, बट इसमें अभी आपको उतना इन डेप्थ में नहीं जाना, डोंट वारी। सो मैं यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे आके अब अगर मैं यहाँ पे हूँ और आप देखोगे कि इसका जब इस पे आप क्लिक करते हो, यानी कि नोड्स पे जब क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे मिलेगा ट्रांसफॉर्म और एक मिलता है नोड। ये नोड जो है ना ये इसकी लेबल के लिए है, लाइक आपको यहाँ पे लेबल्स अगर कुछ लगाने हैं, इसके बारे में कुछ लिखना है तो आप उसको लिख सकते हो यहाँ पे। एंड ट्रांसफॉर्म के अंदर में आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब देखो इधर आपको जो छोटे छोटे चीज़ें दिख रही है ना, ये ऐसा कर्व जैसा जो आपको चीज़ दिख रहा है, इसके अंदर पे आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। ये ऑप्शंस भी आने वाले क्लासेस में हम देखेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे कि बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, ये क्या है वो भी हम बाद में समझेंगे, अभी नहीं। तो ये देखिए यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं, तो इस सब में कुछ ना कुछ आपको ऑप्शंस मिलेगा। अब देखो यहाँ पे अगर आते हो, अब यहाँ पे क्या दिखा रहा है, स्केल। तो स्केल की क्या वैल्यू होती है, एक्स और वाई की वैल्यू होती है। अगर आप इंडिविजुअल चेंज करना चाहते हो एक्स और वाई में, तो आप इस पे आके ये 2 पे क्लिक कर दो। 2 पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे एक्स और वाई की वैल्यू अलग अलग मिलेगी, और वापस इस पे क्लिक करोगे तो सिंगल वैल्यू मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे आपको विद एंड हाइट में आपको देखने को ये मिल सकता है। सो कुछ इस तरीके से हम ट्रांसफॉर्म नोड को यूज करेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं एक चीज और, कि अगर आप यहाँ पे जाते हो और ये ट्रांसफॉर्म को अगर हमें हटाना है सपोज, तो मैं ऐसा इसको ज़्यादा से ऐसा हिलाऊंगा, ये हट जाएगा यहाँ से। और अगर ये कनेक्टेड है और अगर मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा ऐसे हिला दूंगा, ये हट जाएगा। अब मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे इन दोनों फुटेजेस को सेम मैच करने के लिए एक ऑप्शन और है, वो आपको है टैब प्रेस करना है। सॉरी, यहाँ नहीं, यहाँ पे टैब प्रेस करने से नहीं होगा, यहाँ पे क्लिक करके टैब प्रेस करना है और आपको टाइप करना है रीफॉर्मेट। सो इस रीफॉर्मेट को इसके अंदर लगा देना है। रीफॉर्मेट नोड क्या करता है कि रीफॉर्मेट नोड आपको इसी नोड के हिसाब से इसका वो साइज क्रिएट करेगा। तो देखो मैंने रीफॉर्मेट नोड लगाया, अब मैं यहाँ जाऊँगा और यहाँ जाके मैं कर लूँगा इसको 1280 बाई 720। तो देखो एग्जैक्ट यहाँ पे आके ये सेट हो गया। अब ये रीफॉर्मेट नोड के अंदर में बहुत सारी चीज़ होती है, जैसे 2 बॉक्स होता है, तो देखो 2 बॉक्स किया आपने तो बॉक्स के हिसाब से यहाँ पे आ गया। स्केल किया तो ये स्केल के हिसाब से यहाँ पे आपको मिल रहा है, आप देख सकते हो। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें 2 फॉर्मेट चाहिए, तो हमने इसको 1280 एंड 720 के हिसाब से इसको हमने डाल दिया। बट हमें ये तो नहीं चाहिए, तो हम इसको फिट भी कर सकते हैं। देखिए फिट हो गया यहाँ पे आके। अगर आप इसको फील करेंगे तो फील हो जाएगा। तो अलग अलग चीज़ें नन कर दोगे तो ये नॉर्मल आपको 1280 720 में ये आकर यहाँ पे हो चुका है। अगर आपको फ्लिप करनी है तो आप इसको फ्लिप भी कर सकते हो। ये देखिए ये फ्लिप हो गया। फ्लिप वगैरह यूज़ करना हो कभी तो यहाँ से यूज़ कर सकते हो। अब मैं आता हूँ ये मर्ज वाले नोड में और इसको मैं अभी के लिए कर देता हूँ मल्टीप्लाई। जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो देखिए वो वाली जो वाइट कलर जो था वो टोटली मल्टीप्लाई हो चुका है। बट हमें अगर मल्टीप्लाई नहीं करना है तो व्हाट वी कैन डू, जस्ट मैं यहाँ पे ओवर पे क्लिक करके रखता हूँ और इसको मैं यहाँ पर एक चीज़ और कर सकता हूँ, इसके अंदर डबल क्लिक करना और यहाँ पे आपको प्री मल्ट का ऑप्शन है तो इसको ऑन कर देना। तो इससे क्या होगा कि ये प्री मल्ट हो जाएगा और इसकी जो वाइट वाली पोर्शन है
वो टोटली यहाँ से निकल जाएगा। अब हम आते हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इसको हम कहीं पे भी रखना चाहें तो अभी देखो, अभी अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो अभी आप इसको मूव नहीं कर सकते। सी, आपको इसको मूव करना है ना, तो आप इसको मूव नहीं कर सकते। रीफॉर्मेट नोड से भी मूव नहीं कर सकते। आप यहाँ पे अगर आते हो तो यहाँ से भी इसको मूव नहीं कर सकते। तो अगर आपको इसको मूव करना है, देन आपको रीफॉर्मेट के बाद आपको टी प्रेस करना होगा, ट्रांसफॉर्म नोड लगाना होगा। कभी भी आप करोगे तो यही चीज़ करनी होगी। ट्रांसफॉर्म नोड आते ही ये हैंडल आपको मिलेगा। अब इससे आप इसको मूव कर सकते हैं। इवन आप इसको यहाँ से स्केल वगैरह करना चाहते हैं, आप स्केल वगैरह भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं आएगी। और मैं इसको एकदम सिंपली यहाँ पे जहाँ भी हम चाहें वहाँ पे लगा सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं कि इसको मुझे थोड़ी सी स्केल डाउन करनी है, तो मैं इसको थोड़ा स्केल डाउन कर देता हूँ। एंड नाउ आई वांट कि इसके अंदर मैं एक की फ्रेम ऐड करना चाहता हूँ, ताकि मैं चाहता हूँ कि ये एनिमेशन हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि उसके लिए मान लो कि हम चाहते हैं कि यहाँ से ये इधर की ओर जाए, तो आपको सबसे पहले ट्रांसफॉर्म में जाना है। सो आपको क्या करना है कि आपको हमने यहाँ रख दिया। अब एनिमेशन कैसे करते हैं ध्यान से समझिएगा। तो हमें क्या एनिमेट करना है, अगर आप इसको घसकाओगे ना, तो यहाँ पे ध्यान से देखना क्या घसक रहा है, किसको आप हिला रहे हो। तो यहाँ पे देखोगे तो आपका ये वाला जो वैल्यू है वो एनिमेट हो रहा है। तो हमें क्या करना है कि हमें इस पे की फ्रेम लगानी है। तो मैं क्या करूँगा कि अपना जो कर्सर है उसको 0 फ्रेम पे रखूँगा, और यहाँ पे जाके करूँगा राइट क्लिक, एंड देन हम करेंगे सेट की। सेट की हो गया। अब हम इसको सपोज मान लो यहाँ पे लाते हैं, यहाँ पे हमने रख दिया, और उसके बाद मैं इसको पकड़ के इधर कर दूंगा या इधर कर दूंगा, और यहाँ पे वापस से हमें सेट की करने की भी जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली की लग जाता है। ये देखो, जैसे ही की लगेगा ये आपका ब्लू हो जाएगा। तो हम एनिमेशन के बारे में भी डिटेल में पढ़ेंगे, अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो ये देखिए यहाँ पे एक वैल्यू, ये कलर हो गया, जबकि ये सब नॉर्मल है। आप ये देखोगे कि कलर हो गया, इसका मतलब क्या है कि इसमें एनिमेशन लग चुका है। अभी हम प्ले करके देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए आपका जो ऑब्जेक्ट है वो एनिमेट होना शुरू हो गया है। ये यहाँ से यहाँ तक ये एनिमेट होकर आएगा, और ये देखिए ये बहुत अच्छे तरीके से एनिमेट हो रहा है। और यहाँ पे आकर ये रुक जाएगा, क्योंकि इसके बाद हमने कोई भी एनिमेशन नहीं करी है, तो ये यहीं पे आकर रुक जाएगा। तो और यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि ये वैल्यू आपका कैलकुलेट होता है जनरली इसके एनिमेशन के हिसाब से। तो कुछ इस तरीके से आप एक बेसिक एनिमेशन भी न्यूक के अंदर कर सकते हो। अब ये जो आपने की लगाया, अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया ये जो आपने की लगाया है, ये की कहाँ पे लगा है, अगर मैं आपको बोलूँ कि की को थोड़ा मुझे 50 पे करना है, तो आप कैसे करोगे? अभी तो नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे आपको की दिख ही नहीं रहा है, तो आप इसको नहीं कर सकते। तो उसके लिए आपको क्या करना है कि उसके लिए आपको जाना है डोप शीट में। आप डोप शीट में जब जाओगे ना, तो आपको यहाँ पे देखो वो की फ्रेम दिख रहा होगा जो आपने यहाँ पे लगाया है। कितने फ्रेम पे लगाया है? तो इस कर्सर को यहाँ ला कर रखिए, तो आपको दिखेगा कि 78 पे आपने एक की फ्रेम लगाया है, लेकिन आपको चाहिए कितना पे? 50 पे। तो मैं इसको सेलेक्ट करूँगा, और इसको सेलेक्ट करके मैं क्या करने वाला हूँ कि इसको ला के यहाँ पे 50 पे रख दूंगा। तो अब आप देखोगे कि आपका जो कर्सर है, यहाँ से आप प्ले करेंगे ना, तो आप देख सकते हो कि आपको वो 50 तक ही एनिमेट होगा, क्योंकि आपने उसके की को मूव कर दिया है। ये देखिए, अभी आप अगर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये आपने उसको मूव कर दिया। ये देखो, वो 50 तक ही एनिमेट होगा। तो अगर आपको कोई की फ्रेम पे काम करना है, तो की फ्रेम आपको यहीं पे दिखता है। यहाँ पे आपको दिखता है जो भी एक्स वाई जी का की फ्रेम होगा। सो अभी हम लोग एक्स वाई का की फ्रेम है, तो ये टोटल ट्रांसफॉर्म हो जाता है, और रोटेट है एक्स वाई, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। अगर आप इसको कर्व देखना चाहते हो, तो इसका कर्व आपको मिलेगा यहाँ पे। अगर आप व्हील को रोटेट कर रहे हो ऐसे, तो देखो आप यहाँ पे एरो दिखा रहा है आपको। तो अगर मैं ऐसे रोटेट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे हमको देखने को मिल रहा है कर्व। अब इस कर्व को हम पकड़ के, लाइक आपको कौन से एरिया में, तो हमने एक्स में किया हुआ है, तो हम एक्स में जाकर इस कर्व को एडिट भी कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से कर सकते हैं एडिट। ये देखिए, तो अगर आप अभी देखोगे तो ये आपको इधर निकला हुआ मिलेगा,
इस तरीके से। तो हम इस कर्व एडिटर को भी बहुत ध्यान से समझेंगे, बाद में आएंगे, अभी फिलहाल आप इसको समझ। देखिए ये वहां जाकर थोड़ा सा पीछे रिटर्न होगा, सी ये वापस रिटर्न हो गया क्योंकि आपने ऐसा यहाँ पे कर्सर पे लगा दिया है। अगर मैं इसको थोड़ा ऐसे कर दूं तो देखो ये थोड़ा सा मैंने ऐसे कर दिया, मतलब ये क्या करेगा कि ये अब नीचे की ओर लेकर जाएगा, इसको नीचे की ओर, देखो अंदर घुस जाएगा इसका। तो ये आपको डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। और अगर आप इसको यहाँ पे रखते हैं लाइक एकदम लाइन पे, तो ये यहीं पे रुक जाएगा, अभी देखो आके। तो इस तरीके से आप कर्व एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और डोप शीट का भी, यानी कि जो भी आप एनिमेशन करेंगे उसकी जो की फ्रेम है वो आपको डोप शीट में मिलेगा, और जो भी आप कर्व से रिलेटेड जो भी चीज़ें रहेंगी वो आपको कर्व में मिलेगा। तो कुछ इस तरीके से आप इसका बखूबी एनिमेशन यूज कर सकते हैं और अपने की फ्रेम को मैनिपुलेट भी कर सकते हैं। ओके, सो अब यहां तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो प्लीज पहले आप अपने क्वेश्चंस क्लियर करें।